हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपके वनडे एग्जाम के लिए हो या यूपीएससी तक अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए एक नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए। और कहीं ना कहीं हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस समझिए चाहे पॉलिटी समझिए, आप इस क्षेत्र से तो जुड़ेंगे ही, सरकार के बारे में जानना तो चाहेंगे ही। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आज है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति कौन था, द्रौपदी मुर्मू जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, तो भाई उपराष्ट्रपति के रूप में अगर हम देखें तो जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं शपथ लेते हुए। तो वाइस प्रेसिडेंट, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, इनके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। तो भाई उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति में चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे आपके हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसी चीजें सुनने को मिली जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने या देशद्रोह की तरफ भी भाग लेने के लिए इन पे कुछ क्वेश्चन उठे। और बहुत सारी रॉ एजेंसियों के नाम देने और कुछ ऐसी चीजों पे भी इनका नाम आया। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इतनी गरिमामयी पद पे बैठे होने के बाद भी ऐसी चीजें करते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन। तो भाई उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 5, जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान के 22 पार्ट है जो अब कहीं ना कहीं 25 है, ए बी सी लगा के। और अनुच्छेद 63 से 69, मतलब 63 से 69 तक अगर हम लोग बच्चों देखें, 63 से 69। तो यहाँ पे 63 से 69 में किसको दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है? तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भाग 5। और आर्टिकल तो आपको पता है 395 से 395 ही है, बट जो कुछ अमेंडमेंट मिला के 470 के आसपास धीरे धीरे पहुंच गया है। ये चीजें तो बढ़ती रहेंगी, जो फिक्स है वो है 395। शेड्यूल 12। तो इन चीजों को बच्चों जरूर देखिएगा, फटाफट देखिएगा और चीजों को हम लोग समझते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 63, जैसा कि मैंने अभी बताया, आर्टिकल 63 डिक्लेयर, आर्टिकल 63 डिक्लेयर मतलब आर्टिकल 63 ही बताता है कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति का भी एक पद होगा। देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री। राष्ट्रपति के बाद कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति ही एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस में आता है। दूसरा है ही सर्व फॉर अ 5 ईयर टर्म। इनका भी जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। इनका भी जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अब हम देखते हैं जो 63 है, इसी को हम हिंदी में समझ लेते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत और 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हमेशा रिटायरमेंट लेते हैं और फिर इलेक्शन होता है तो कभी पूरी तरह से भंग नहीं हो सकती। प्लस राज्यसभा का पदेन जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति ही होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति ही होगा। और राज्यसभा को हम लोग पढ़े लिखे लोगों का सभा बोल सकते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है
उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब आप बोलोगे राज्यसभा पढ़े लिखों का, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चरल से लोग लिए जाते हैं, रखे जाते हैं। और लोकसभा तो क्या है, वो जनता का एक ऐसा सभा है जहाँ पे केवल जनता के बारे में ही बातचीत करी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो ओम बिरला हो, नाम तो आपने सुना ही होगा, चाहे हम ओम बिरला की बात करें, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य होता है। ये चीज देखिएगा, इसके बारे में बताया गया कि लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का सदस्य होगा। लेकिन लेकिन देखिए, निशान देखिए, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होगा, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब देखिएगा आर्टिकल 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा, पर जो भी राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती हैं, फिर वो सुविधाएं भी उपराष्ट्रपति को मिलेंगी। ये फैक्ट जरूर जान लीजिएगा। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। मतलब 6 महीने तक अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, किसी तरह से कोई दिक्कतें हैं, तो 6 महीने की अवधि तक वो कार्य कर सकता है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। चाहे तो किसी की फांसी माफ कर सकता है, तीनों सेनाओं को कोई आदेश दे सकता है, और इसके ऊपर कोई भी दुष्चक्र, किसी भी प्रकार के विरोध नहीं लगाए जा सकते और किसी तरह की कस्टडी में इन्हें नहीं लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कैसे होता है इनका इलेक्शन, तो चलिए बच्चों जानते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो अगर हम इलेक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पर इलेक्शन, he is elected by the member of electrical college consisting of the member of both house of parliament। यहाँ पे भी जो इनका चुनाव होगा, दोनों ही चाहे वो लोकसभा हो, लोअर हाउस हो, चाहे अपर हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के मेंबर शामिल होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द election of the president of the following two respect। It consists of both elected and nominated member of the parliament। ठीक है, in case of president only elected member। It does not include the member of the state legislative assemblies। In the case of president, the elected member of the state legislative assembly। ठीक है, तो ये चीज देखे रहिएगा कि कौन से कैंडिडेट होते हैं, इसके चुनाव में क्या होता है, 5 साल की अवधि होती है, किस तरह से ये राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकता है, उनकी अनुपस्थिति में ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भैया क्वालिफिकेशन मतलब जो आताएं हैं कि भाई इनकी क्या होनी चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे लोग एंटर कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं सबसे जरूरी पॉइंट बैठता है। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। 35 साल का तो होना चाहिए, 35 साल से कम का नहीं चलेगा। मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। और जरूरी है कि भाई राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई भी करे। कंडीशन ऑफ ऑफिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द फॉलोइंग 2 कंडीशन।
he should not be a member of either house of parliament or house of the state legislature। भाई दोनों, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का किसी टाइप का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। he should not hold any other office to profit, किसी भी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इन चीजों को नोट डाउन करिएगा, समझिएगा कि भाई किसी भी टाइप से ये किसी भी सभा का, किसी भी अपर लोअर हाउस का कैंडिडेट नहीं होगा, प्लस प्लस किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। पागल दिवालिया भी ना हो, मतलब जितनी संपत्ति से ज्यादा लोन लिया हो, बाद में किसी तरह से प्रॉफिट लेके भाग जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 66। अब भाई ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल 66 क्या कह रहा है, इस चीज को देखिएगा। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35वां आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, 15,000 जमानत राशि देनी होगी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब लोकसभा के भी सभी सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के भी सभी सदस्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें 20 प्रस्तावक होंगे और कुछ अनुमोदन करने वाले भी 20 होने चाहिए। ठीक है, मतलब 20 प्रस्ताव रखने वाले होने चाहिए और 20 साथ में उनका एक एप्लीकेशन देने वाले भी होने चाहिए कि भाई अनुमोदन हम भी कर रहे हैं, थपथपाएं कि हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन्योर, अभी आपने पढ़ा टेन्योर क्या होता है, तो 5 years फ्रॉम द, भाई 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एसेसर ऑफ ऑफिस, मतलब जैसे ही ऑफिस में एंट्री करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, उस समय से लेकर 5 साल तक इनका सीट रहेगी, कार्यकाल रहेगा। इवन आफ्टर द expiration of the term, he shall continue in office until his successor assume office। Article 67, the vice president may resign his office by writing to the president। मतलब अगर किसी भी टाइप से अगर इनको इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 आवर्स की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। नंबर 1, कहाँ पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो, मतलब 100 में 25 होने चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले उन्हें नोटिस जारी करी जानी चाहिए। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे तो उसके बाद लोकसभा की सहमति हो, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं रिमूवल, वही चीज दी है इंग्लिश में। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। Rajya passed by a majority of its members at the time and agreed to be the House of the People, Lok Sabha। Okay, a resolution for the purpose may be moved only after a notice of a least minimum 40 days। मतलब अगर कुछ भी ऐसा मुकदमा, देशद्रोह कुछ भी हो, हटाने की प्रक्रिया हो, तो 14 दिन पहले एक नोटिस जारी करनी होती है। ठीक है, being given such an intention for the removal of vice president, no cause or reason has been mentioned in the constitution। आगे देखते हैं
68 क्या कह रहा है कि भाई उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र सून एज पॉसिबल कराया जाए, एज सून एज पॉसिबल कराया जाए, तुरंत का तुरंत। उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ होगी, शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, हमेशा जो उनसे अपर पद होगा वही दिलाएगा। अब आगे देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। कृष्णकांत, ठीक है। आगे देखते हैं, पावर एंड फंक्शन। तो ही एक्ट एज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा and this capacity, his power and function are similar to those of the Speaker of Lok Sabha. He acts as president when he vacancy occur in the office of the president due to his resignation. मतलब किसी तरह से अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल संभाल सकता है। इस अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। Removal, death. Otherwise, he can act president only for a maximum period of 6 months, within which a new president has to be elected. Further, when the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness, or any other causes, the vice president discharges his function until the president resumes his office. आगे, थैंक यू। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, चलिए और आगे काम करते हैं फटाफट। ना मन हो तो मत सब्सक्राइब करिएगा, बट ये कि आप लेक्चर देखिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं हम उन चीजों को और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर के साथ दूसरे लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।